आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो जी देखिए, मैं सबसे पहले वीडियो पिछली वाली जो है वो आई बटन पर लगा देता हूं, आप उसको क्लिक कीजिए और वो जाकर सुनिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं एक बार, आपको अब तो पता ही होगा मेरी आदत, यदि आप वीडियो सुनते होंगे तो मैं हर वीडियो में पिछली वीडियो का कुछ ना कुछ थोड़ा सा बताता ज़रूर हूँ। तो पिछली वीडियो में यही हुआ था कि भक्तराज के सामने उनके भगवान प्रकट हो जाते हैं और दोनों में वार्तालाप होती है। वार्तालाप का सार यही था, भगवान भक्तराज को आदेश देते हैं कि तुम इस संसार में 5 वर्ष और रुको और सिर्फ मेरी भक्ति करो। आज से तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट, परेशानी, कोई भी षड्यंत्र नहीं होगा। तो भक्तराज भी कहते हैं भगवान ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो अब देखिए, मैं कहना चाहूँ कि यदि जिन्होंने ये कथा पूरी सुनी होगी शुरू से लेकर के अंत तक, इस वीडियो तक जो भी पूरी कथा को सुन रहे हैं, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर भावुक कर देगी। उनको रोना ज़रूर आएगा, ना भी आए तो हृदय उनका द्रवित ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो का प्रसंग है भक्तराज की अंतिम अवस्था, यानी भक्तराज का परलोक गमन। तो शायद इसके बाद एक और वीडियो आएगी, वरना अभी इसी वीडियो पर बात करते हैं। तो अब देखिए होता क्या है, पिछली वीडियो से ही प्रसंग आगे बढ़ता है। शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पिछली वीडियो में पता होगा, राजा के दरबार में वहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं, भक्तराज भी होते हैं और जो भी सारे नागर जाति के लोग होते हैं जो भक्तराज के साथ षड्यंत्र रचते हैं वो भी होते हैं, और राजा के सारे राज दरबारी भी और खुद राजा भी होता है। तो जैसा कि सभी को भगवान के दर्शन होते हैं और भक्त भगवान की जो वार्तालाप होती है वो भी सभी जने सुनते हैं। तो ऐसा होने से भगवान के दर्शन से जो सारंगधर, बंशीधर, अनंत राय, प्रसन्न राय और बाकी जितने भी सब जूनागढ़ के नागर जाति के लोग होते हैं जो भक्तराज को परेशान किया करते थे, उनके हृदय से अज्ञान का नाश हो गया और उनके अंदर भक्ति भाव का उदय हो गया, क्योंकि उन्हें भगवान का दर्शन हो गया। उन्होंने भक्तराज के साथ जो द्रोह किया था पूरे जीवन भर, जो षड्यंत्र रचे थे, उनके लिए उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ भक्तराज से निवेदन किया कि नरसिंह राम जी, और इतना कहते ही वे सभी रो पड़े और बोले कि आप जैसे भगवान के प्यारे भक्तों को व्यर्थ ही हम लोगों ने कलंकित किया। अब पता नहीं, हमारे नरकों का तो हमें नाम भी नहीं पता कि हम कौन से नरकों में जा कर के पाप भोगेंगे। उसके लिए हम लोग बहुत ही लज्जित हो रहे हैं। आपको दुखी बनाने के महान अपराध के कारण हम लोगों को पता नहीं नरक में जगह मिलेगी भी कि वहाँ से भी भगा दिया जाएगा। तो वो सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके हम सबको क्षमा कर दीजिए। भक्तराज देखो, फिर वही शुरुआत से, जन्म से लेकर के अंत समय उनका आ गया, लेकिन सरलता वही बनी रही। अपराधियों को भी वो बेचारे दंड नहीं देते। और भक्त की देखो यार, यही पहचान है, वो अपनी तरफ से चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी अपराधी हो, कुछ करता नहीं है, भगवान के ऊपर सारी बातें छोड़ देता है। तो भक्तराज अपना वही सरलता पूर्वक कहते हैं कि भाइयों, आपको सच्चा पश्चाताप हो रहा है तो यही आपका एक तरीके से मान लो पाप का भुगतान हो रहा है। तो देखो, मैं तो क्षमा करने लायक हूँ नहीं, ना मैं क्षमा कर सकता हूँ। यदि आपको सच्चा पश्चाताप है ही तो आज से आप लोग भी पाप कर्मों से दूर रहिए और प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन कीजिए। आप लोगों को अवश्य कल्याण होगा। मैं आपको उपदेश देने की योग्यता नहीं रखता, बस आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ। मेरा उपदेश यही है कि आप लोग पाप कर्मों से दूर हो जाइए। जैसा कि पहले षड्यंत्र बनाते थे आप लोगों के लिए, वैसा करना छोड़ दीजिए और सिर्फ भगवान का भजन कीजिए। तो हमारे भक्तराज नरसिंह राम मेहता जी सभी नागर जाति के लोगों को ऐसी बात कह देते हैं। भक्तराज की नम्रता, निराभिमानता और भगवान के प्रेम का सब पर बड़ा गहरा असर होता है कि भाई ये भक्त बड़ा कमाल है, इतना होने के बावजूद भी इसमें बिल्कुल भी अभिमान नहीं है। तो सब लोग उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर पर चले जाते हैं और उसी दिन से भगवान के भजन में अनुराग रखने लगते हैं, यानी कि भगवान के भजन में तल्लीन हो जाते हैं। अब देखिए, राज दरबार में बचा कौन? एक तो भक्तराज बचे और राजा, यानी कि राव मंडलिक जो थे वो बचे। बाकी जो नागर जाति के लोग थे वो भक्तराज को प्रणाम करते हुए अपने घर पर चले जाते हैं।
और उसी दिन से वो अपने सारे बुरे कार्यों को त्याग देते हैं और भगवान के भजन में तल्लीनता से लग जाते हैं, जैसा कि वेश्या के साथ हुआ था। आपको पता होगी वेश्या भी ऐसी वेश्यागिरी का काम करती थी, जो भक्तराज से मिलकर के अपना काम छोड़ दिया था जिसने, और फिर भगवान के भजन में लग गई थी। तो देखो, भक्तों की संगति ऐसी ही होती है, हम कितना ही बुरा काम क्यों ना कर रहे हो, भक्त हमें छुड़वा कर ही मानते हैं। तो बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अब एक तो राजा, अब आई बारी राजा मंडली की। एक तो वो पहले ही भक्तराज को निर्दोष मानते थे, खैर उनके मन में ज़्यादा नरसिंह राम जी को ढोंगी मानने की वो नहीं थी। अब ये प्रसंग देख करके भक्तराज के प्रति उनकी श्रद्धा जो थी वो और बढ़ गई। तो क्या होता है, वो भक्तराज से कहते हैं कि जी मुझे भी माफ़ कर दो, मैं बेशक से राजा हूँ, लेकिन आपके राजा तो संपूर्ण लोकों के राजा हैं। मैंने व्यर्थ ही आप पर शक किया और ऐसा शर्त आपके साथ रख डाली। बोले मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, आपको तो देखकर ही निर्दोष कह देना चाहिए था। भक्तराज उनसे भी यही कहते हैं कि नहीं जी, आपकी गलती नहीं है राजन, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आपके कारण ही बल्कि देखो अब हम सबको भगवान के दर्शन भी हो गए। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया और उन्हें आदरपूर्वक विदा किया। और उस दिन से राजा ने क्या काम करा कि भक्तराज के घर पर अपनी ओर से अन्न क्षेत्र खुलवा दिया, जिसमें कि जो भी साधु संत भक्तजन आते थे जिन्हें नरसिंह राम जी भोजन कराते थे, और बाकी जो भी भूख से पीड़ित लोग होते थे उन्हें नित्य भोजन मिलने लगा। यानी कि नरसिंह राम जी के घर पर अब भोजनालय भी खुल गया, जो कि राजा ने खुलवाया था। अब पूरे जूनागढ़ में एकदम शांति ही शांति, विनम्रता, सरलता और भगवान का भजन। देखो कितनी कमाल की बात है, बड़ा आनंद हो रहा है मुझे तो, कहते हुए भी बड़ा मज़ा आता है ये कथा सुनाते हुए। मैं वैसे माइक में रिकॉर्ड करता हूँ, पता नहीं आवाज़ मेरी कैसी आती होगी, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा बहुत आता है। देखो, भक्त एक है और नास्तिक प्रवृत्ति कितनी सारी है, लेकिन उस एक के प्रताप से पूरा जूनागढ़ शांत हो गया भाई साहब, पूरा नगर एकदम भगवान के भजन में तल्लीन। उसके बाद राजा भी अपने राज कार्य में लग जाता है और बाकी जूनागढ़ के जितने भी नागर जाति के लोग होते हैं वो सब अपना षड्यंत्र कपट छोड़ देते हैं और शांत हृदय से भगवान के भजन में लग जाते हैं, और भक्तराज भी अपने घर पर चले जाते हैं। उसके बाद बड़ी शांति के साथ भक्तराज अपना जीवन बिताते हुए भगवान का भजन करने लग जाते हैं, और भगवान की आज्ञा को मानकर जो मतलब पूरी दुनिया को जो पता चले कि हाँ भगवान की भक्ति होती है, उसे ज्ञान भक्तिपूर्ण पदों की रचना करने लग जाते हैं, जैसा कि भगवान ने कही थी कि तुम मेरे पदों की रचना करो। भक्तराज गुजराती में पद बनाते थे, आपको पता ही होगा जिनको केदार राग भी कहते हैं, केदार राग की धुन से वो बनाते थे। उनकी पुत्रवधू जूठी बाई जी और पुत्री कुंवर बाई जी भी उन्हीं के साथ रहने लगी। उन्होंने भी भक्तराज के साथ अपना संयमपूर्ण अंतिम जीवन भगवान के भजन में ही बिताया। तो इस प्रकार करते करते उसी दिन से भक्तराज के जीवन में ना तो कोई परेशानी आई, ना कोई कष्ट आया। भक्तराज अपना दिन रात 24 घंटे भगवान के भजन में ही निपुण रहते, तल्लीन रहते, और उनके आसपास चारों तरफ 24 घंटे भगवान के भजनों की साधु मंडली जो भजन में प्रवृत्त रहती, ऐसी मंडली बैठी रहती और उनका भोजनालय गरीबों के लिए चलता रहता। तो इस प्रकार ऐसे ही करते करते 5 वर्ष का और जीवन धारण करने के बाद भक्तराज अपना ये भौतिक शरीर को त्याग कर देते हैं और उन भगवान श्री सच्चिदानंद को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब देखिए होता क्या है इन 5 वर्षों में, क्योंकि वो उन्हें कोई काम था नहीं, पहले की ही बात है, उन्हें जीवन भर कोई काम उन्होंने विशेष करा ही नहीं केवल भगवान के भजन के अलावा। और जो भजन कर रहा है भाई उसके लिए कुछ करने के लिए रह जाता भी नहीं है, भजन ही सबसे विशेष काम भी है। तो इतने में ही उन्होंने लगभग हजारों पदों की रचना कर डाली। वो बैठे बैठे भगवान के भाव ही बनाते रहते थे। लेकिन अब देखो उनका स्थूल शरीर तो हमारे सम्मुख है नहीं, लेकिन उनकी जो काव्यमयी कीर्ति है, जो उन्होंने पद बनाए, भजनों के भाव बनाए, वो आज भी हम सबको सत्संग का लाभ प्रदान करती है। उनके द्वारा जो भाव हैं भगवान के प्रति वो आज भी हम सब पढ़ें तो हमें वही सब
फील होना शुरू हो जाता है, यानी भगवान की तन्मयता का एहसास होने लग जाता है। उनके पद पूरे संसार में मनुष्यों के कल्याण मार्ग पर पहुंचाने में सहायता करते हैं और भविष्य में भी सहायता करते रहेंगे। अंत में हम इस भारत भूमि की वंदना करते हैं जिसमें भक्त श्रेष्ठ नरसिंह राव मेहता जी जैसे महापुरुष अवतरित होकर के अपनी पावनी भक्ति के द्वारा समस्त संसार का कल्याण करते हैं। यह थी भक्तराज के जीवन चरित्र की अंतिम वीडियो, जिसमें कि मतलब अंतिम प्रसंग जो मैंने इस अंतिम वीडियो में बताया। इसके बाद भक्तराज के जो कुछ भजन हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पदों की रचना करते थे, उनमें कुछ गिने चुने, देखो हजारों से भी ज़्यादा पद हैं, सारे तो बताए जा नहीं सकते। जितने भी मुझे प्राप्त हुए हैं उन सबको एक मिला करके मैं एक और वीडियो बना दूंगा। और वैसे ये अंतिम वीडियो ही है, वरना एक और भजनों की वीडियो भी मैं डाल दूंगा। तो चलिए, इस वीडियो का प्रसंग इतना ही था। भक्तराज अपना भगवान का भजन करते करते भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। ओम शांति। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम। राधे श्याम।